morning, my dear students. How are you? My dear students, today we will discuss exercise 6.2 first sum. The statement of this sum is, in this given figure, we have to find the value of x and y and we have to show that AB parallel CD. In this, that means we have to find the value of this x and this y. These are the x and y angles. And we have to show that AB and CD are two lines. हमें दिखाना है कि ये दोनों lines क्या हैं? Parallel है. Okay? Firstly, we will find the value of x and y. Then we will check कि ये lines parallel कैसे दिखाएंगे. ठीक है ना? Solution. My dear students, I told you the definition of the linear pair axiom. Linear pair of axiom क्या होता है? The adjacent angles when the non-common arm form a straight line, then the pair of angles are called linear pair angles and the addition is 180. क्योंकि दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री. तो आप लिखोगे 50 और x एक स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर बने दोनों एंगल का एडिशन क्या होता है? 180. तो आप लिखोगे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर एक्सियम. ये क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम से 50 प्लस x हो गया 180. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x क्या होगा? 180 माइनस 50 डिग्री आ जाएगा 130 डिग्री. इट मींस x की वैल्यू आ गई 130. तो आप इस x पर क्या रखोगे? 130 डिग्री. Now my dear students, I told you about the vertically opposite angle. When the two lines intersect each other, then the opposite angles are called vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal. तो देखो अब ये two lines intersect कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो y के opposite 130 है. It means ये दोनों क्या है? Equal. These are the vertically opposite angles and these are equal. तो अब आप लिखोगे y equal to 130 डिग्री. क्यों है? रीजन क्या है? रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. सो y भी आया 130, x भी आया 130. इट मींस x और y क्या है? सेम. तो आप इसे दो फर्स्ट का नेम, इसे आप दो सेकंड का नेम. तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x is equal to y equal to 130 degree. देखो x भी 130 and y also 130. Clear? Now my dear students, in last video we discussed about the transversal and the some results related to this transversal. Result क्या था? If a transversal line cut two lines and if alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. अब देखो एक लाइन ने कट किया एंड ऑल्टरनेट. अब ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या था? अंदर के और अपोजिट. तो एक दूसरे के अपोजिट भी और ये अंदर की साइड है. तो ये x और y क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये इक्वल है. इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. अब आप लिखोगे दीज आर द x और y क्या है? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए. सो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD. जस्ट यू हैव टू राइट दिस लाइन कि these are the alternate interior angles. So the line AB और CD क्या है? पैरेलल है. क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है कि एक ट्रांसवर्सल ने किसी भी दो लाइन को कट किया और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अब यहाँ हमने इक्वल प्रूव कर दिया ना, इट मींस इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. दिस इज आवर रिजल्ट. अब जो आपने लास्ट वीडियोस में रिजल्ट किए, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, क्योंकि अब उनका रिजल्ट का यूज अब यहाँ 6.2 एक्सरसाइज में होना है. Clear? That's it, my dear students. Yes, my dear students, now we will do the second sum of exercise 6.2. The statement of the second sum is, if AB parallel CD in this given figure, this line is AB, this line is CD, if these two lines are parallel and CD parallel EF and these two are parallels and the ratio of y and z are given 3:7,
देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, y और z का रेशियो गिवन है, लाइंस पैरेलल गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, राइट इट एज सॉल्यूशन. एंड if the ratio y and z are given, तो आप वैल्यू को एग्जैक्ट कैसे लिखोगे? y रेशियो z इक्वल टू 3:7. तो लेट, तो आपने y को क्या लेट किया? 3k, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास हम x लेट करते हैं कॉमनली, बट x ऑलरेडी गिवन है कि एंगल है, तो मैंने k रेशियो कॉमन लिया और मैंने लेट किया कि y की वैल्यू क्या है? 3k है और z की वैल्यू क्या है? 7. ठीक है ना, 3k एंड 7k. तो y और z का रेशियो गिवन है, रेशियो से मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, कॉमन रेशियो को मैंने k लेट किया, तो y हो गया 3k, z हो गया 7k. क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, AB और CD क्या गिवन है? पैरेलल. एंड CD और EF पैरेलल है. द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू सेम लाइन. AB CD के पैरेलल है, ठीक है ना, CD और EF, इसका मतलब AB भी CD के पैरेलल है, EF भी CD के पैरेलल है, तो AB और EF क्या हो जाएंगी? पैरेलल. तो अब आप लिखोगे रिजल्ट, तो आप लिखोगे AB पैरेलल CD, ये तो गिवन है, एंड CG पैरेलल EF, ये भी गिवन है. तो दिस इंप्लाइज, देखो CD के पैरेलल AB है, CD के पैरेलल EF है, तो AB और EF भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल. दिस इंप्लाइज AB पैरेलल EF. सेम रिजल्ट व्हिच we wrote on the last video. In the last video हमने क्या लिखा था? Lines which are parallel to lines which are parallel to same line are parallel to each other. Same line are parallel to each other. ठीक है ना, ये रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में एक रिजल्ट किया था कि जो दो लाइन सेम लाइन की पैरेलल, तो वो आपस में लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल. तो AB पैरेलल CD के, CD पैरेलल EF के, तो AB और EF क्या हो गए? पैरेलल हो गए. अब देखो AB और EF, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, आप इन दोनों के देखो अंदर के एंगल सभी इंटीरियर एंगल्स होंगे. अगर ये और ये पैरेलल है तो x के अपोजिट क्या हो गया? z. तो x और z क्या हो गए? ऑल्टरनेट अंदर का, इंटीरियर आपस में अपोजिट है ट्रांसवर्सल के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो आप लिखोगे x इक्वल टू z. ठीक है ना, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए कैसे? क्योंकि हमने प्रूव किया है कि AB और CF क्या है? EF क्या है? पैरेलल है. अगर पैरेलल है, आप इसको भी कंसीडर मत करो CD को, हम AB और EF को कंसीडर करेंगे. तो एक तरफ x, अपोजिट साइड z, तो x और z सेम हो गया. ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर. कब होते हैं इक्वल? जब लाइंस क्या हो? पैरेलल. पैरेलल तो हमें गिवन है, तभी तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट यूज किया है. तो x और z क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x प्लस y इज इक्वल टू 180. अब मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 180. क्यों लिखा? देखो AB और CD पैरेलल है. इफ ए ट्रांसवर्सल L कट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो सेम साइड पर बने एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. ये भी हमने रिजल्ट में किया था, ट्रांसवर्सल एंड द पैरेलल लाइंस के रिजल्ट में. If the transversal cut two parallel lines, then the angle on the same side of the transversal are called supplementary angles. अब ये देखो ट्रांसवर्सल ने इन दो पैरेलल लाइंस को कट, क्योंकि AB और CD भी पैरेलल थे. अब ट्रांसवर्सल ने कट किया तो x और y क्या सेम साइड में एंगल है, तो ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब इनका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री. नाउ राइट डाउन द रिजल्ट. अब ये कौन से हैं? अब इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स भी कहते थे ना, अलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. तो आप लिखोगे रीजन को इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal, on the same side of transversal. My dear students, you have to write the reasons also. अब आप सॉल्यूशंस करते हो ज्योमेट्री पोर्शन में, आपने कुछ भी लिखा उसका रीजन जरूर मेंशन करना है. अदरवाइज
एग्जामिनर को क्या से पता कि ये क्यों आया है, क्या रिजल्ट है इसका, ये एक स्टूडेंट ने क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है, why this it is written. Okay, so ये कोइंसिडेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसलिए मैंने x प्लस y को 180 मेंशन किया है. अब x की वैल्यू क्या है, z, तो आप यहाँ पे z पुट कर सकते हो. अब आप यहाँ इसको स्टार का नेम दो. अब आप लिखोगे फ्रॉम स्टार, कि स्टार से मैं x की वैल्यू को z पुट कर दिया. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 180, क्योंकि x और y 180 है, x की वैल्यू z है, तो z और y क्या हो जाएगा 180. माय डियर स्टूडेंट्स, z और y की वैल्यू क्या है, दिस इज रिटन एज 1. तो अब आप लिखोगे फ्रॉम 1, कि 1 से अब मैंने वैल्यूज पूछ की. यहाँ 3k, z क्या है 7k और y क्या है 3k, तो 7k प्लस 3k इक्वल टू 180. तो यहाँ से k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 7 प्लस 3 10, तो आप लिखोगे 10k इक्वल टू 180. 10k इक्वल टू 180. दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिग्री, क्योंकि 180 बाई 10 18 डिग्री. ठीक है ना. अब k आ गया. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x निकालना है. x की वैल्यू क्या है z के इक्वल, x z है और z क्या है आपका 7k. ठीक है ना, x z 7k है. तो अगर k 18 है तो अब आप लास्ट में लिखोगे x इक्वल टू z इक्वल टू 7k. तो x इक्वल टू z इक्वल टू 7 क्रॉस k क्या 18 डिग्री है ना. यस, यू हैव टू राइट हियर 18 डिग्री. तो 18 7 जा आप लिखोगे 126. दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री. यस, दिस इज आवर आंसर. x इक्वल टू z इक्वल टू 18 क्रॉस 7 126 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री. दिस इज अवर एंगल. तो x क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x हो गया 126 डिग्री. दैट्स इट. दिस इज सो इजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द एंगल्स, कि लाइंस पैरेलल हैं तो कौन से एंगल इक्वल होंगे. इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन व्हाट विल हैपन. दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स.